जी का जन्म स्थान गुगामेडी इस वक्त आप देख ये वो स्थान जहाँ गुगा जी जारवीर का जन्म हुआ, गुगामेडी ददरेवा राजस्थान। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ये वो स्थान जब गुगा पीर जी का जन्म हुआ। इस वक्त यहाँ पर एक विशाल जागरण चल रहा है। हरियाणा केसरी न्यूज़ आपको गुगा जी का जन्म स्थान गुगा ददरेवा, गांव ददरेवा, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ददरेवा में
बाबा गोरखनाथ जी के श्रद्धापूर्वक लेट के जो मन्नत मांगते हैं, गोरखनाथ जी के टीले ददरेवा में मन्नत मांगते हुए महिलाएं मत्था टेकने जा रही हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क गोरखनाथ जी के धुने पे मत्था टेकते हुए और अपने बच्चों को बाबा भगवती देखते हुए गोरखनाथ जी के धुने से श्रद्धालु ददरेवा में गोरख टीला, जहां इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ये वो स्थान गुरु गोरखनाथ जी ने जहाँ 11 साल तपस्या की, ददरेवा और गुगे की माता बाछल को, गुगे के जन्म से पहले बाछल को जो वरदान दिया पुत्र का गोरखनाथ जी ने, ये वही जगह ददरेवा राजस्थान। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। श्रद्धालु कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से भक्तजन यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सब महाराज जी प्रसाद को ना खिलाना मत, नाथ जाइए, ठीक है? बस छोड़ दो महाराज जी, तुम्हारा काम हो गया, छोड़ दो। तो आप कर लेंगे, मुझे तो आएगी हमके बापे का। अलग अलग स्टेटों से अपने परिवार के साथ गुरु गोरखनाथ जी के बोल माता बाछल के, बोल उका जहारवीर के, बोल काली माता के। श्री 1008 गुरु गोरखनाथ जी ने यहीं पर 1143 से 1155 तक घोर तपस्या की थी। इसके बाद माता बाछल और माता काछल को यहीं पर आशीर्वाद वरदान दिया। राजस्थान गांव ददरेवा। बाछल के, बोल उका जहारवीर के, बोल माता काली के। भक्तजन मत्था टेक के गुरु गोरखनाथ जी के टीले से प्रसाद खरीदते हुए भक्तजन दुकान से ददरेवा गोरख टीले पर इस वक्त देख रहे हो आप हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ददरेवा धाम, ये वो धरती जहाँ गुगा पीर का जन्म हुआ और जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने घोर तपस्या की राजस्थान में। यहाँ बादवे चल पड़ा, ठीक है बेटा, चल पड़ेगी, दोबारा ही करनी पड़ेगी यार। इस वक्त हम खड़े हैं ददरेवा राजस्थान में। जैसे कि आपको सब ने पता है कि हमारे बुज़ुर्गों से आपने बताया है, कहानियों में आपने सुना है, हमारे दादा दादियों ने बताया है कि गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की ददरेवा में। ददरेवा में तपस्या की तो काछल और बाछल को आशीर्वाद दिया और ये वही स्थान है ददरेवा राजस्थान में, जहाँ ये वो धरती जहाँ बाबा गुगा की जन्मभूमि है, गुगा बाबा का यही जन्म स्थान। तो आज हरियाणा केसरी यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ भक्तजन आए तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम जी? जी मेरा नाम सुरेश कुमार जाजोटर। तो सुरेश कुमार जी, आप कहाँ से हो? सीकर जिले से, प्रॉपर सीकर से। सीकर से। तो यहाँ आप आज ददरेवा में आए हैं, तो क्या मनोकामना लेकर आए हो और कितने सालों से आ रहे हो? हम लगभग मैं 22 साल का था उस टाइम से बाबा के यहाँ आ रहा हूँ
और लगभग मुझे स्वयं को भी बाबा गोगा जी और गोरखनाथ जी की पूजा करते हुए लगभग 42 वर्ष हो गए और यहाँ लगभग मैं 20 से 25 वर्षों से आ रहा हूँ। पहले हम यहाँ बाबा के जन्म स्थान आते हैं, फिर यहाँ तपोवन भूमि गोरख टिल्ले आते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सीधे गोरख टिल्ले बाबा के यहाँ तपोवन, जहाँ बाबा ने 50 वर्षों से तपस्या की थी। तो यहाँ सावन और भादवे में लाखों लोग आते हैं, अपने श्रद्धालु आते हैं, बाबा गोरखनाथ जी से कुछ मांगते हैं तो मनोकामना जो जैसी भावना लेके आते हैं बाबा उन सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाबा की कृपा से हमारे यहाँ जो सीकर की बता रहा हूँ आपको, यहाँ तो बाबा का बहुत बड़ा दरबार है, जन्म स्थान है, तपोवन भूमि है। यहाँ बाबा ने माता बाछल को और काछल को, माता काछल को अर्जन सर्जन दिए थे और जोड़ो, और माता बाछल को गोगल के रूप में श्री गोरखनाथ जी महाराज ने अपने तपोवन बल से गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ वो गोरखनाथ जी की तपोवन से हुआ है। तो अभी देखा कि आपने ये सीकर से आए हैं और ये सभी जानते हैं और ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पूज रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। कर दे बेटा। काफ़ी श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और ये अपनी मनोकामना बच्चों के साथ, फैमिली के साथ धद्रेवा गोरखनाथ जी की तपोभूमि राजस्थान, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु फैमिली के साथ पहुँच रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। गोरखनाथ जी का मेन दरवाज़ा, यहाँ बाल योगी महंत श्री कृष्णनाथ जी नौलखा बाग में है, तपोभूमि पे गोरख टिल्ले पे है और यहाँ काफ़ी विशाल मेन गेट है, ददरेवा राजस्थान। दो दुपट्टे की कीमत है मेरी बाणों मात्र 150 रुपए, 150 रुपए और 150 रुपए। दो सूट की कीमत है मात्र 400 रुपए, 400। नौलखा बाग गोरख टिल्ला तपोभूमि ददरेवा धाम। यहाँ श्री महंत बाल योगी कृष्णनाथ जी नौलखा बाग में जो इस वक्त यहाँ विराजमान हैं, उनकी देखरेख में यहाँ पर चल रहा है बाल योगी कृष्णनाथ जी। ये प्रवेश द्वार मंदिर में। ये भगत जी हैं और ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी 9 संतों के साथ मच्छिंद्र नाथ जी जो गुरु गोरखनाथ जी के श्री गोरखनाथ जी ब्रह्मलीन सृजन नाथ संतों की श्रद्धा सुमन अपने यहाँ पर एक धागा बांधते हुए यहाँ विराजमान गोरखनाथ जी के यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ ददरेवा में मत्था टेकने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना गुरु गोरखनाथ जी पूर्ण करते हैं। यहाँ अक्सर यह माता काली का दरबार
भैरवनाथ जी। जयकारा उनके पीर का, जयकारा माई बाछल का, जयकारा गुरु गोरखनाथ जी का, जयकारा उनके पीर का, जयकारा माई बाछल का। ये गुगा पीर जी का ददरेवा में, ये माता बाछल जी का स्थान। ओमकार का बच्चियों की से 20 रुपए का दान श्रद्धा सम्मान कली करेंगे गुरु गोरखनाथ जी भगवान। अंत भंडार बने भोलेनाथ शंकर भगवान। 21 इच्छा पूर्ण करें गुरु गोरखनाथ जी भगवान। दान की महिमा ब्रह्म। जय शिव गोरखनाथ जी, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी। महंत बाल योगी कृष्णनाथ जी जो महंत बाल योगी कृष्णनाथ जी, नौलखा बाग, तपोभूमि, गोरखनाथ के बाद ददरेवा धाम। महंत बाल योगी कृष्णनाथ जी, ददरेवा धाम। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान ददरेवा। ददरेवा को कौन नहीं जानता, कौन धर्म प्रेमी नहीं जानता। ददरेवा वो तपोभूमि है, वो धार्मिक स्थान है जहाँ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ तपस्या की है, तपोभूमि है। और गुगा पीर जी का नाम जो सुना है, गुगा पीर जी की जन्मभूमि भी यही है। काछल बाछल ने यही तपस्या जो की गुरु गोरखनाथ जी ने, और जो वरदान दिया काछल बाछल को गोरखनाथ जी ने यहीं पे दिया है। तो आप हमारे बीच देख रहे हैं, और जो यहाँ तपोभूमि गोरख जो टीला है, उनके बाल योगी कृष्णनाथ जी भी खड़े हैं। नवरात्रि चल रहे हैं और इस वक्त महाराज कृष्णनाथ जी जो है मौन व्रत पे है। और यहाँ श्रद्धालु आपको पता है पंजाब से भी आए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कुलविंदर मंजौली है और मैं पटियाला ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप कितने सालों से यहाँ ददरेवा में आ रहे हो? मैं यहाँ से 40 सालों से आ रहा हूँ। यहाँ से जो भी मनोकामना होती है वो सब पूरी होती है। पहले महंत जी सी पूर्णनाथ जी थे, उनका मैं शिष्य भी हूँ। अब मेरे भाई साहब गुरु जी के। हाँ जी। तो आप यहाँ और युवाओं को जो उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे? और ये तो वो स्थान है जैसे यूपी से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है, भारत देश के हर स्टेट से यहाँ मत्था टेकने आते हैं अपनी श्रद्धापूर्वक और अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर दर्शन करने आओ, एक बार ज़रूर आओ। अगर एक बार ही आ गए तो आप बार बार आने के लिए सोचेंगे भी हम वहीं पर जा कर आएँ। सबका दिल यही करता है। मैं एक बार ही आया था तो 40 साल हो गए मेरे को आते हुए। तो आप कुलविंदर जी जो पटियाला से आए हो, तो आप हर साल आते हो या महीने में या कैसे क्या आते हो, बताओ थोड़ा सा। हर साल आता हूँ मैं, ये नहीं पता लगता है भी कितने चक्कर लग जाए यहाँ से। बस जितना जब भी मन करता है जब भी चले आते हैं। यहाँ से प्रेम इतना मिलता है, इतना मतलब प्रेम है इस तपोभूमि से, इस धुने से और इन महात्माओं से। मतलब ये मेरा बचपन से बहुत प्रेम है। मतलब यानी कि आपको आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है, एक अच्छा महसूस होता है। हाँ जी, हाँ, बहुत कुछ संतुष्ट पता होता है। और जो हमारे गुरुजी से उनसे इतनी शिक्षा मिली है, तो आज तक उनकी शिक्षा से मतलब 45 कैसेटें लिख चुका हूँ मैं गोगा जी के बारे में। मतलब यानी कि आप लिखते भी हो? हाँ, राइटर हो, भजन वगैरह लिखते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो बढ़िया। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा बताओ जो गोरखनाथ जी का और गुगा पीर जी का जो कोई भजन फेमस होया हो? भजन दो लाइन बता दो आप, आपको दर्शक देखें खुश हो जाएंगे।
कोई भी बता दो। वो इतने मतलब मैं इतना नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने मतलब भजन महसूस होए है। भक्तो राह छड़ दो जोत न जगाओ, भक्तो जोत पीर की आई हैं जी। तो शिव अमृतवाणी, कभी पीर बन के कभी वीर बन के, गोगा जी के दोहे, गोगा जी की चौपाइयाँ हिंदी, और मैं बता ही नहीं सकता भी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, क्योंकि सभी को पसंद किया है और सभी के ऊपर महात्माओं की इन महात्माओं की ते आशीर्वाद है। पूर्णनाथ जी का भी, कृष्णनाथ जी का भी, जितनी भी कैस्टें आई हैं सभी यूकी कैस्ट कंपनी से, टी सीरीज से देख सकते हैं, उन पर सभी के ऊपर इनकी फ़ोटोआँ लगी हुई हैं। यूकी कैस्ट कंपनी ने बहुत 40-45 कैस्टें निकाली हैं, टी सीरीज ने निकाली हैं, अभी भी निकाली हैं, बालकनाथ की भी निकाली हैं, गोगा जी की निकाली हैं, माता की निकाली हैं, गोरखनाथ जी की निकाली हैं। जो तृप्ति थी जिसने कभी राम बन के कभी श्याम बन के गाया, उसने भी गोगा जी की अमृतवाणी गाई है। और सारा ये आशीर्वाद इस गोरख टिल्ले का है और इन महात्माओं का, जो भी यहाँ से जितने भी आज तक सेवा करते आए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। को बहुत खुशी होती तो है यहाँ पर आते हुए। हाँ तो जी आप कितने सालों से आ रहे हैं? आप भी कुछ बताओ यहाँ के बारे में। यहाँ तो आपको कैसा? मेरी शादी हुई है इनसे हो गए 30 साल, 30-32 साल हो गए। हाँ बहुत ਵਧੀਆ लगता है, बहुत ਵਧੀਆ। बच्चे भी आते सी पहला छोटे छोटे। हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपने देखा कि पंजाब से भी आते हैं, तो आप भी सत श्री अकाल। जय बाबा दी गोरखनाथ जी की। जय बाबा तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हाँ जी। पटियाला से हूँ मैं बाबा जी के पास, कुलविंदर सिंह जी ने हमें यहाँ पे लेकर आए थे। पहले जो अपने महंत पूर्णनाथ जी थे उनके समय से हम आ रहे हैं। तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए यहाँ आते हुए। उसके बाद ये बाबा जी अपने जो अभी गद्दी पे हैं कृष्णनाथ जी, तो ये अभी इनके पास आते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है। हमारा बहुत प्यार करते तो आज जो युवा पीढ़ी को आप क्या बताना चाहोगे? युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आए। आज युवा पीढ़ी है फ़ोन की तरफ है, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो यहाँ से कुछ आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि ना जो युवा पीढ़ी है वो उसको जुड़ना चाहिए इन धर्म स्थान से, इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जी, आप तो बड़ी उम्र में हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। हाँ उनके बारे में क्या बोलना? हाँ ये बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से वो एक सीध लें कि ये जो धार्मिक स्थान है, पुराने स्थान हैं, इनसे जुड़ें। तो अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी लें बुजुर्गों से, ऐसे महात्माओं से, साधुओं से, संतों से जानकारी लेके इससे ऐसे स्थानों से जुड़े जो ये संतों महंतों ने जो अपनी तपस्या की है उसका लाभ भी लें। यानी कि भारत देश में हमारे ऐसे ऐसे कल्चर हैं, हमारे ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने मतलब जो बोलते थे वो पूर्ण हुए। हाँ पूर्ण होता था। जो ये अभी भी आके लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, यहाँ जो भी अपनी इच्छा पूरी होती है उनकी मांगते हैं, वो सबका पूरा होता है, बाबा जी पूरी करते हैं। ठीक है जी। कृष्णनाथ जी हैं, ये भी आशीर्वाद देते हैं, और बाबा जी गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनसे भी लोग आशीर्वाद लेके जाते हैं। सभी सावन भादवों में तो काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और मैं तो महाराज जी की बड़ी हिम्मत मानता हूँ। इतने लाखों लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कवरेज करते हैं इनको, ये तो बाबा ही जानते हैं। ये तो बाबा की वो है। हाँ ये तो और क्या बोलना चाहोगे? हाँ ये ऐसे है जी भी बाबा जी की बड़ी हिम्मत है, बड़ी इनका प्रेरणा भी है दूसरों को भी, कि इतना लाखों करोड़ों का यहाँ पे संगत आती है, जिसको इनका ऐसी मैनेजमेंट करके रखते हैं, सभी को जोड़ के रखते हैं, सभी के आए को हर एक का ध्यान रखते हैं। इनका ध्यान मतलब इनकी कोशिश होती है कि हर एक बंदे को कोई तकलीफ़ ना हो, हर एक बंदा यहाँ से खुश होकर जाए, हर एक को जलपान जो भी है दे सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं यहाँ से उनको मिले, हर एक को आराम से दर्शन हो, गोगा जी के आराम से दर्शन हो जाएं, तो सभी खुश होके जाएं, सभी की मनोकामना पूरी हो जाए। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। पंजाबी में कैस्ट आई थी सबसे पहले जब महंत पूर्णनाथ जी से, उस टाइम यूकी में कोई पंजाबी कैस्ट नहीं आई थी। सबसे पहली कैस्ट आई थी भक्तो राह छड़ दो, उसने तो राह छड़ दो। हाँ ਉਹਦੇ मैं 2 बोल ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਗੁੱਗੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗੁੱਗੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਵੇ ਭਗਤੋ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਵੇ ਭਗਤੋ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੀਦੀ ਆ ਪੀਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੀਦੀ ਆ ਪੀਰ ਦੀ। ਓ ਲੈ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋਮਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹੀਓ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, 16 ਕਲਾ ਸਪੂਰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਪ ਕਰਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਦਰੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਮਾਈ। ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਲਾ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਨ ਮਲ ਕੇ ਪੰਬੂਤੀ ਜੀ, ਤਨ ਮਲ ਕੇ ਪੰਬੂਤੀ ਜੀ, ਹੇਠ ਛਾਈ ਸੀ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ। जय। मैं सबसे पहले इस हरियाणा केसरी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ आपके सभी कोई बात नहीं, धन्यवाद जी आपका बहुत सभी को मिलाया, और जितने भी लोग बाबा जी से जुड़े हैं सभी को मिलाया, उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस जय बाबा। गद्दी के महान योग कृष्णनाथ जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके आशीर्वाद के सदका हम इतनी सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, सभी इन्हीं का आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद से इतनी कृपा मेरे पास वर्ड नहीं है, मतलब मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ, मतलब जो इनकी कृपा है। मतलब अभी आपने देखा कि पंजाब से आए हुए उन्होंने भी बताया, और मंच जी भी खड़े हैं, बाली योगी कृष्णनाथ जी भी मौन व्रत पे हैं, और इन्हीं की दिशा निर्देश में यहाँ से गोरख टीले पे चल रहा है। और इनके जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, पूरी व्यवस्था, पूरी साफ़ सफाई और सबको आने वाले भक्तों का पूरा आदर मान सम्मान करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। गोरख टीले पे प्रसाद की दुकान और चाय की दुकान पर काम करते हुए ददरेवा स्थान, ये ददरेवा गोरख टीला, जहाँ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और जन्मभूमि गुगा पीर की राजस्थान ददरेवा, ये यात्रियों के रुकने का स्थान। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान ददरेवा। ददरेवा को कौन नहीं जानता, कौन धर्म प्रेमी नहीं जानता। ददरेवा वो तपोभूमि है, वो धार्मिक स्थान है जहाँ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ तपस्या की, तपोभूमि है। और गुगा पीर जी का नाम जो सुना है, गुगा पीर जी की जन्मभूमि भी यही है। काछल बाछल ने यही तपस्या जो की गुरु गोरखनाथ जी ने, और जो वरदान दिया काछल बाछल को गोरखनाथ जी ने यहीं पे दिया है। तो आप हमारे बीच देख रहे हैं, और जो यहाँ तपोभूमि गोरख जो टीला है
उनके बाल योगी कृष्ण नाथ जी भी खड़े हैं। नवरात्रि चल रहे हैं और इस वक्त महाराज कृष्ण नाथ जी जो है मौन व्रत पे है और यहाँ श्रद्धालु आपको पता है पंजाब से भी आए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कुलविंदर मंजौली है और मैं पटियाला ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप कितने सालों से यहाँ धदरेवा में आ रहे हैं? मैं यहाँ से 40 सालों से आ रहा हूँ। यहाँ से जो भी मनोकामना होती है वो सब पूरी होती है। पहले महंत जी श्री पूर्णनाथ जी थे, उनका मैं शिष्य भी हूँ। अब मेरे भाई साहब गुरु जी के। हाँ जी। तो आप यहाँ और युवाओं को जो उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे? और ये तो वो स्थान है जैसे यूपी से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है, भारत देश के हर स्टेट से यहाँ मत्था टेकने आते हैं अपनी श्रद्धापूर्वक और अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर दर्शन करने आओ, एक बार ज़रूर आओ। अगर एक बार ही आ गए तो आप बार बार आने के लिए सोचेंगे भी हम वहीं पर जा कर आएँ। सबका दिल यही करता है। मैं एक बार ही आया था तो 40 साल हो गए मेरे को आते हुए। तो आप कुलविंदर जी जो पटियाला से आए हो तो आप हर साल आते हो या महीने में या कैसे क्या आते हो, बताओ थोड़ा सा। हर साल आता हूँ मैं, ये नहीं पता लगता है भी कितने चक्कर लग जाए यहाँ से। बस जितना जब भी मन करता है जब भी चले आते हैं। यहाँ से प्रेम इतना मिलता है, इतना मतलब प्रेम है इस तपोभूमि से, इस धुने से और इन महात्माओं से। मतलब ये मेरा बचपन से बहुत प्रेम है। मतलब यानी कि आपको आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है, एक अच्छा महसूस होता है। हाँ जी, हाँ, बहुत कुछ संतुष्ट पता होता है। और जो हमारे गुरुजी से उनसे इतनी शिक्षा मिली है तो आज तक उनकी शिक्षा से मतलब 45 कैसेटें लिख चुका हूँ मैं गोगा जी के बारे में। मतलब यानी कि आप लिखते भी हो? हाँ, राइटर हो, भजन वगैरह लिखते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो बढ़िया। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा बताओ जो गोरखनाथ जी का और गोगा पीर जी का जो कोई भजन फेमस होया हो? भजन दो लाइन बता दो आप, आपको दर्शक देखें खुश हो जाएंगे। कोई भी बता दो। वो इतने मतलब मैं इतना नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने मतलब भजन महसूस होए है। भक्तो राह छड़ दो जोत न जगाओ, भक्तो जोत पीर की आई हैं। तो शिव अमृतवाणी, कभी पीर बन के कभी वीर बन के, गोगा जी के दोहे, गोगा जी की चौपाइयाँ हिंदी। और मैं बता ही नहीं सकता भी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, क्योंकि सभी को पसंद किया है और सभी के ऊपर महात्माओं की इन महात्माओं की तो आशीर्वाद है। पूर्णनाथ जी का भी, कृष्णनाथ जी का भी। जितनी भी कैसेटें आई हैं सभी यूकी कैसेट कंपनी से, टी सीरीज से देख सकते हैं। उन पर सभी के ऊपर इनकी फ़ोटोआँ लगी हुई हैं। यूकी कैसेट कंपनी ने बहुत 40-45 कैसेटें निकाली हैं, टी सीरीज ने निकाली हैं, अभी भी निकाली हैं, बालकनाथ की भी निकाली हैं, गोगा जी की निकाली हैं, माता की निकाली हैं, गोरखनाथ जी की निकाली हैं। जो तृप्ति थी जिसने कभी राम बन के कभी श्याम बन के गाया, उसने भी गोगा जी की अमृतवाणी गाई है। और सारा ये आशीर्वाद इस गोरख टीले का है और इन महात्माओं का जो भी यहाँ से जितने भी आज तक सेवा करते आए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। को बहुत खुशी होती है यहाँ पर आते हुए। हाँ, तो जी आप कितने सालों से आ रहे हैं? आप भी कुछ बताओ यहाँ के बारे में। यहाँ तो आपको कैसा? मेरी शादी हुई है इनसे हो गए 30 साल, 30-32 साल हो गए। हाँ, बहुत ਵਧੀਆ लगता है, बहुत ਵਧੀਆ। बच्चे भी आते सी पहले छोटे छोटे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपने देखा कि पंजाब से भी आते हैं, तो आप भी सत श्री अकाल। जय बाबा दी गोरखनाथ जी की। जय बाबा जी। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हाँ जी। पटियाला से हूँ मैं बाबा जी के पास, कुलविंदर सिंह जी ने हमें यहाँ पे लेकर आए थे। पहले जो अपने महंत पूर्णनाथ जी थे उनके समय से हम आ रहे हैं। तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए यहाँ आते हुए। उसके बाद ये बाबा जी अपने जो अभी गद्दी पे हैं कृष्णनाथ जी, तो ये अभी इनके पास आते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। हमारा बहुत प्यार करते तो आज जो युवा पीढ़ी को आप क्या बताना चाहोगे? युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो आए। आज युवा पीढ़ी है फ़ोन की तरफ है, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो यहाँ से कुछ आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि ना जो युवा पीढ़ी है वो उसको जुड़ना चाहिए, इन धर्म स्थान से इससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जी, आप तो बड़ी उम्र में हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। हाँ, उनके बारे में क्या बोलना? हाँ, ये बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से वो एक सीध लें कि ये जो धार्मिक स्थान है, पुराने स्थान हैं, इनसे जुड़ें
तो अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी लें बुज़ुर्गों से, ऐसे महात्माओं से, साधुओं से, संतों से जानकारी लेके इससे ऐसे स्थानों से जुड़े जो ये संतों महंतों ने जो अपनी तपस्या की है उसका लाभ भी लें। यानी कि भारत देश में हमारे ऐसे ऐसे कल्चर हैं, हमारे ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मतलब जो बोलते थे वो पूर्ण हुए। हाँ, पूर्ण होता था। जो ये अभी भी आके लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, यहाँ जो भी अपनी इच्छा पूरी होती है उनकी मांगते हैं वो सबका पूरा होता है, बाबा जी पूरी करते हैं। ठीक है जी। कृष्णनाथ जी हैं, ये भी आशीर्वाद देते हैं, और बाबा जी गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनसे भी लोग आशीर्वाद लेके जाते हैं। सभी सावन भादवों में तो काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और मैं तो महाराज जी की बड़ी हिम्मत मानता हूँ। इतने लाखों लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कवरेज करते हैं इनको, ये तो बाबा ही जानते हैं। तो बाबा की वो है। हाँ, ये तो और क्या बोलना चाहोगे जी? हाँ, ये ऐसे है जी भी बाबा जी की बड़ी हिम्मत है, बड़ी इनका प्रेरणा भी है दूसरों को भी, कि इतना लाखों करोड़ों का यहाँ पे संगत आती है जिसको इनका ऐसी मैनेजमेंट करके रखते हैं, सभी को जोड़ के रखते हैं, सभी के आय को हर एक का ध्यान रखते हैं। इनका ध्यान मतलब इनकी कोशिश होती है कि हर एक बंदे को कोई तकलीफ़ ना हो, हर एक बंदा यहाँ से खुश होकर जाए, हर एक को जलपान जो भी है दे सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं यहाँ से उनको मिले, हर एक को आराम से दर्शन हो, गोगा जी के आराम से दर्शन हो जाएं, तो सभी खुश होके जाएं, सभी की मनोकामना पूरी हो जाए। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। दबा दो एक मिनट।